हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नीम करौली बाबा जी के बारे में। जी हाँ, कुछ इतिहास उनके बारे में और कुछ उनके द्वारा किए गए चमत्कार जो कि आज की जनरेशन को पता ही नहीं है और उन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साल 1900, फिरोजाबाद, इंडिया। दुर्गा प्रसाद नाम के एक जमींदार के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसके आने से पूरे घर में खुशियां फैल गईं और उनका नाम पड़ा लक्ष्मण। पिता ने सोचा वो बड़ा होकर कारोबार में उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आम बच्चों से थोड़ा अलग था। खेल कूद में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं थी, बल्कि वो ज्यादातर समय हनुमान जी की भक्ति में बिताया करता था। ये चीज उनके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसीलिए 12 साल की उम्र में ही वो अपने घर से भाग गया और उसने संन्यास लेने का फैसला लिया, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। ये आम लड़का एक चमत्कारी बाबा में बदल गया, जिसे आज की दुनिया उनके चमत्कारों के लिए जानती है। ये एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने लाखों भक्तों को प्रभावित किया, जिनके पास लाखों बीमारियों को भगाने की शक्ति थी। ऐसे संत जो किसी को मौत के मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, जिन्हें स्वयं हनुमान जी का अवतार माना जाता है। महाराज जी, नीम करौली बाबा। एक समय की बात है जब बाबा अपने भक्तों के साथ सफर कर रहे थे ट्रेन से। बिना टिकट सफर करने की वजह से टीटी ने उन्हें चलती ट्रेन में से उतार दिया। लोगों के लाख मना करने पर भी वो टीटी नहीं माना और उन्होंने सारे उनके भक्तों को और बाबा को ट्रेन से उतरने के लिए कहा। ट्रेन से उतरने के बाद वो ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। बहुत कोशिशों के बाद भी ट्रेन आगे नहीं चल पाई और लोगों ने फिर कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, आपने बाबा को ट्रेन से उतारा है, इस वजह से ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही है। अगर आप बाबा को अनुमति दें फिर से इस ट्रेन में बैठने की, तो ये ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। और सबके लाख कहने पर टीटी ने मंजूरी दी और बाबा फिर से ट्रेन में बैठे और जैसे ही वो बैठे ट्रेन खुद ब खुद चल पड़ी। एक चमत्कार और है। जैसे कि बाबा एक बार एक नाई की दुकान, उस नाई का चेहरा देख करके बाबा ने उससे पूछा कि तुम इतना उदास और चिंतित क्यों हो। तो उसने बताया कि बाबा, कल रात से मेरा बेटा घर नहीं आया है और पता नहीं वो कहाँ है, उसके पास कोई साधन नहीं है जिससे कि वो मुझे बता सके कि वो कहाँ है। बाबा तुरंत उठे और दुकान के बाहर गए। कुछ ही क्षण में वो वापस आकर के बैठ गए और उन्होंने कहा कि मेरे बाल काटो। बाल कटवाने के बाद वो अपने रास्ते चले गए और कुछ ही देर बाद उनका बेटा वापस आ गया। बेटा जब वापस आया तो उस नाई ने पूछा कि बेटा तुम कहाँ थे, मैं बहुत चिंतित था। तो उसने बताया कि पापा, मैं एक अनजान जगह पे खो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर वापस कैसे आऊं। मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तभी अचानक एक बूढ़े बाबा आए और उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और फिर वो अदृश्य हो गए और उन्हीं पैसों से मैं घर वापस आया हूँ। कि उस नाई के दिमाग में ये बात खटकी कि बाबा नीम करौली को मैंने अपनी दुविधा बताई थी और हो सकता है कि उन्होंने ही वहां जाकर के उसकी मदद की हो और वो आश्चर्यजनक हो गया। ऐसे बहुत से चमत्कार हैं बाबा के, उनमें से कुछ मैंने आपको बताया है। 11 सितंबर 1973 ये दिन है जिस दिन बाबा नीम करौली की मृत्यु हुई थी। जी हाँ, लोगों का कहना है कि बाबा ने अपने शरीर में अपने भक्तों की अनगिनत बीमारियों को समा लिया था, ताकि उनके भक्तों को उन बीमारियों से छुटकारा मिल सके। और एक समय ऐसा आ गया था कि अब बाबा का शरीर उन बीमारियों को झेलने लायक नहीं बचा था। इसीलिए 1973 में उनकी मृत्यु हुई थी।
लाखों लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। सबसे आसान तरीका है कि आप ट्रेन से आ जाइए काठगोदाम रेलवे स्टेशन। वहां से आराम से आपको मिल जाएगी टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग कैब, सब कुछ मिल जाएगा आपको। और 38 किलोमीटर की दूरी पे है कैंची धाम, जहाँ की आप पहुंच जाएंगे। अगर आप आना चाहते हैं नैनीताल की तरफ से, तो बवाली जगह से आपको मिल जाएंगी टैक्सी की सर्विस, जो कि है 9 किलोमीटर की दूरी पे। और आराम से आप वहां पहुंच करके और दर्शन करके वापस भी जा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।